Hello students, how are you all? I'm your SST teacher Aisha in class 7th. Students, as you know, SST includes 3 subjects in itself: geography, history and civics. Today I'm going to teach the geography. The first chapter of geography is Earth's structure and landforms. Students, this chapter is very lengthy and time is very short, so I will teach you this chapter in parts. Today I am going to teach the first part of the chapter, so listen carefully because nothing gets repeated. The Earth is the only planet in the solar system that supports life. This is because conditions suitable for life are found only on the Earth. However, the conditions are not the same everywhere on Earth. It is hot at some places while at other it is cold. The landform, soil and other conditions also differ from place to place. Different organisms live and thrive in different places. This is because each organism is made in such a way that it can live under a particular set of conditions. The physical and biological condition in which an organism live makes up its environment. स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा कि उसमें 8 जो है वो प्लैनेट्स होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, जिनमें से एक होता है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी ही सोलर सिस्टम में एक ऐसा जो है वो ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन से के योग्य परिस्थितियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियां हर जगह एक समान हैं। कहीं पर जो है परिस्थिति बहुत ही गर्म है तो कहीं पर बहुत ठंडी है। अलग अलग जगहों पर पृथ्वी की जो भू संरचना है वो अलग होती है और दूसरी जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव जो है वो रहते हैं और फलते फूलते हैं। जीव जिस भी भौगोलिक या जैविक परिस्थिति में रहता है वो उसी में अपने वातावरण का निर्माण करता है। जो इन्वायरमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो इसका नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके जो है 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स वो होते भौतिक जो घटक होते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर, लाइट है, एयर, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा, मीन्स जो निर्जीव है। और बायोलॉजिकल घटक यानी कि सजीव घटक वो होते हैं जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर या खुद इंसान। और हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है वो हमें पूरी तरह से नेचर में गिफ्ट में नहीं मिला है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव ने स्वयं बनाई हैं, जैसे रोड्स है, ब्रिज है, बिल्डिंग्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर और ये सारी जो कंडीशंस हैं ये मानव जीवन में सहयोग करती हैं। Change in the environment. Any change in environment affects an organism. पर्यावरण में जो भी बदलाव होता है वो जीव को जो है वो प्रभावित करता है और जो है ये इन्वायरमेंट जो है वो खुद भी उससे प्रभावित होता है। पर्यावरण में रहने वाले जीवों की क्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Respiration of living organism, decay of organic matter and burning of fuels use up oxygen and release carbon dioxide into the atmosphere. जब जो इतने भी जीव हैं जब वो श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सेल करते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और ठीक उसी समय पे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है ये इन गैसेस की जो है वो मात्रा को जो है वो कांस्टेंट रखती है। लेकिन
अब क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो पेड़ को इंसान रोज़ काट रहा है रोज़ बरोज़, और जो है वो ईंधन को जला रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। स्फीयर ऑफ द अर्थ, द लैंड and water bodies of the earth and the layer of air surrounding the earth from a part of our natural environment. You know that the earth can be divided into 3 zones. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जो होती है वो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसमें मिट्टी और इस पे जो रॉक्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी प्रकार के वो आते हैं। हाइड्रोस्फीयर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो भी हवा है वो जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है।